हेलो आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचारी साहू। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन के क्या बेनिफिट्स है, उसकी क्या नेगेटिव साइड्स है, एक्सपेरिमेंटेशन किन किन टॉपिक्स पे किस वे में करी जा सकती है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द यूनिवर्स कुछ बनाना नहीं होता है, बल्कि जो चीजें एग्जिस्टिंग है, जो चीजें आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उन्हीं को यूज करते हुए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ यूनिक बनाना होता है। इस प्रोसेस में आप कई सारी गलतियां करते हो, कई सारी चीजें सीखते हो और इसी से आपको ग्रोथ मिलती है और आपकी लर्निंग इंक्रीज होती चली जाती है। एक्सपेरिमेंटेशन से आपके अंदर की कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि आप एक ही चीज को कई तरह से करके ट्राई कर रहे होते हो और उस चीज को कई अलग अलग तरीके से कर रहे होते हो, जिसके वजह से आपको ये पता होता है कि ये इस चीज के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, उस चीज के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर कलर को एज अ ऑयल पेंटिंग यूज करो, कि अगर आपने वाटर कलर को वाटर के साथ यूज ना करते हुए ऑयल के साथ यूज किया, वो किसी भी तरह का ऑयल हो सकता है, तो उसके क्या क्या रिएक्शंस है, वो किस तरह से अपने पेपर में प्रेजेंट होगा। इन सारी चीजों को अगर आप किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट करते चले गए, तो इसके वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहती है कि वाटर कलर वाटर से ही यूज हो सकता है, ऑयल के लिए वो नहीं बना है। इसके वजह से आपकी स्किल जो है वो बूस्ट होती है। और अक्सर एक लाइन बहुत ज्यादा कही जाती है कि इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ देन बी डिसिप्लिन। और ये भी कहा जाता है कि 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय डिसिप्लिन। बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ना होना आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप एक फिक्स्ड शेड्यूल में चलोगे कि सुबह ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, तो इन पूरे रूटीन में कहीं भी वक्त नहीं है आप क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अगर आपके पास फ्री स्पेस रहा तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ, इसको इस वे में करा जा सकता है। बट अगर आपने खुद को एक रूटीन में, एक फिक्स रूटीन में ढाल दिया, तो आपका दिमाग उसके अलावा उसके बाहर कुछ सोचेगा ही नहीं। तो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको डिसिप्लिन से नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन को हल्का सा साइड में रखते हुए आपको चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप नई नई इनोवेशंस और डिस्कवरी कर पाओगे। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट पेपर में ऑयल पेंटिंग को ट्राई करने वाले हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टास्क है और ऑब्वियसली जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उसी चीज के लिए बनी है। ऑयल पेंटिंग ऑयल पेपर में ही करी जाती है, कैनवस में ही करी जाती है, बट अगर हम उसको पेपर में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अलग लुक देगा। एंड एक्सेप्ट इट, हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं चलेगी। आपकी जो थॉट है, आपका जो इमेजिनेशन में जो रिजल्ट आपने फिक्स किया है, उसी हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी। नेचर की सारी चीजें अपने वे में चलती है और उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो हम ऑयल पेंटिंग ट्राई करेंगे वो ऑयल पेंटिंग के जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको थिन लेयर में अप्लाई करेंगे और कई सारी चीजें हैं जो कि आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे हम लाइव करने वाले हैं और यहाँ पे हम स्टिल लाइफ को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने शुरू के वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया, ये पूरा ही हम लाइव करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने नेचुरल लाइट का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट लगाया है। तो यही रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कोई लाइव स्टडी करो या फिर स्टिल लाइफ करो स्पेशली, तो चूंकि उसको आप बहुत टाइम तक स्टडी कर सकते हो, इस वजह से उसको आप एक आर्टिफिशियल लाइट के अंडर में स्टडी करो, ताकि लाइट जो है वो भी फिक्स्ड रहे, जिससे कि आपकी जो लाइट एंड शेडोज की जो स्टडी है वो बहुत ही बेटर वे में हो सके। क्योंकि नेचुरल लाइट में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। लाइट जो है, सन जो है, नेचुरल लाइट बेसिकली मीन्स सन। तो सन की जो लाइट है वो सन की पोजीशन चेंज हो रही होती है और उसके वजह से जो लाइट की जो पावर है कि एकदम डायरेक्ट लाइट आ रही है या फिर थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट आ रही है, हार्ड लाइट आ रही है, उसकी पोजीशनिंग, साथ में जो शैडो है उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है कि शैडो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कितना ब्लरी है, कितना डायरेक्ट है, इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए आर्टिफिशियल लाइट के अंडर में ही शुरू में स्टडी करना बहुत ज्यादा बेटर है। और जब आप एक लेवल के बाद लाइट जो है, लाइट शेडोज की जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसे आप समझ जाओ कि हाँ, मैं इस डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है उसी को बस पकड़ते हुए स्टडी करूंगा, तो आप नेचुरल लाइट में भी कर सकते हो। तो आप एज्यूम कर लेते हो कि इस तरफ से लाइट आएगी तो यहाँ पे इतनी लाइट गिरेंगी और शेडोज जो है वो इस वे में
इतने हार्डनेस या सॉफ्टनेस के साथ आएंगी। पर जब तक आप इतने काबिल नहीं हो जाते कि आप उस चीज को परफेक्टली एज्यूम कर सको, तब तक नेचुरल लाइट में स्टडी करने से बेटर है कि आप आर्टिफिशियल लाइट में स्टडी करो। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आप जो करते हो उसमें क्लैरिटी रहती है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बेसिक सा स्केच किया है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं। कोई भी चीज ड्रॉ करो तो उससे पहले ब्लॉक में कर लो, जिससे कि आपको अगेन की क्लैरिटी रहती है कि आप सही कर रहे हो। एक लेवल के बाद सही रहता है कि आप फिनिश लाइन के साथ ड्रॉ करो, डायरेक्ट कर्व लाइंस ऐड करो कि हाँ बहुत ब्लॉकिंग कर ली, अब ये मेरे दिमाग में क्लियर हो चुका है कि कौन सा फॉर्म किस वे में पेपर में आना चाहिए। तो अब आप कर्व लाइंस का यूज कर सकते हो, बट शुरू में गलती करने से बेटर है कि उसको समझते हुए स्टेप बाय स्टेप में तोड़ते हुए, उसे सीखते हुए समझते हुए करो। और जो दूसरी चीज आती है वो है कलर सिलेक्शन, कि आप किस टोन में जो ड्राइंग आप कर रहे हो उसको करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने बेसिकली ब्राउनिश टोन जो है, रेडिश टोन जो है, ऑकर येलो के साथ थोड़ा सा ब्राउन यूज करते हुए, जो रेड है उसको सैफरन के साथ यूज करते हुए मैंने पूरा ड्राइंग कंप्लीट किया है। अगर आपको ये मोनोक्रोम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नेचुरल कलर है चीज का, जो नेचुरल कलर है पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, कुछ भी है, उस कलर को मैंने नहीं लाया बिकॉज यहाँ पे मैं ऑयल पेंटिंग को डायरेक्टली पेपर में कर रही हूँ और इसी के वजह से मैं पेपर में बहुत ही थिक कलर्स का यूज नहीं कर सकती। पेपर जो होता है वो शुरू से ही कैनवस पेपर के अलावा जो पेपर होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं ऑयल पेंटिंग को सहने के लिए। वो वाटर कलर के लिए सही होता है, पेंसिल कलर के लिए, फैब्रिक कलर के लिए, एक्रेलिक कलर के लिए, ऑयल पेस्टल के, सारे कलर्स के लिए सही होता है, बट ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके वजह से वहाँ पे पैचेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थिक कलर्स का यूज नहीं कर रही, थिन कलर्स का यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं परफेक्ट कलर जो है, परफेक्ट टोन जो है वो मैं नहीं ला सकती। और मैंने शुरू में भी आप लोगों को कहा कि ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑयल पेंटिंग जो है वो पेपर में डायरेक्टली करने के लिए नहीं बना है। अगर आप पेपर में करना चाहते हो तो आप पहले पेपर को प्राइम करो, एक्रेलिक कलर का 1-2 पेंट लगाओ, 1-2 लेयर लगाओ, उसको ड्राई करो, देन उसमें करो। क्योंकि एक्रेलिक पेंट लगाने से क्या होता है, आपके जो पेपर के जो पोर्स है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं, वो फिल हो जाते हैं। तो उसको फिल हो जाने के बाद जब आप करते हो तो ऑयल आप बेसिकली तो आप पेपर में कर रहे हो, बट अगर आप समझना चाहते हो तो आप बेसिकली ऑयल पेंटिंग को पेपर में नहीं कर रहे, आप एक्रेलिक पेंट के एक लेयर के ऊपर कर रहे हो, जिसके वजह से वो पेपर उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टास्क है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, कोर्स करते रहना चाहिए, वरना आप खुद को फ्री नहीं छोड़ते, फ्रीडम नहीं देते खुद को सारी चीजें करने के लिए। तो फ्री खुद को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ नया सीखते रहने के लिए। जैसा कि ऑयल पेंटिंग होता है कि ऑयल पेंटिंग जब हम करते हैं पेपर में, एक्रेलिक पेंट लगाने के बाद या फिर ऑयल पेपर में करते हैं, फिर कैनवस में करते हैं, तो वो इतना ज्यादा ड्राई नहीं होता बहुत जल्दी, 3-4 दिन बाद ड्राई होता है या फिर हफ्ते भर बाद ड्राई होता है। बहुत थिक लेयर्स लगाने पे तो महीना पे चला जाता है, महीना भर के बाद ड्राई होता है। बट यहाँ पे जब हम डायरेक्ट पेंट लगा रहे हैं तो ये ड्राई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑयल है जो उसको भीगा रखता है, वही पेपर जो है उसे एब्जॉर्ब कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे हम ब्लेंड नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। ऐसे में ऑयल पेंटिंग मक्खन जैसा चल रहा होता है पेपर में, बट यहाँ पे ये बहुत ही रफ चल रहा है। अगर हम कहें कि ऑयल पेंटिंग का ये पूरा पैरेलल साइड है, यार ऑयल पेंटिंग सॉफ्ट चलता है, मक्खन जैसा चलता है, बहुत दिनों तक सूखता नहीं, और ये इंस्टेंटली सूख रहा है। ड्राइनेस है इसमें बहुत ज्यादा, वो इसका पैरेलल साइड भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी कर रहे हो, किसी और चीज के साथ कर रहे हो, ऑयल पेंटिंग के साथ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी चीजें दिमाग में रखो कि यार रिजल्ट कैसा भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टास्क है। एक्सपेक्टेशंस आप कुछ भी रख सकते हो, बट रिजल्ट भी कुछ भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स पे ही ज्यादा काम करती हूँ, बट बेसिकली यहाँ पे मैं ब्लेंड कर ही नहीं सकती। अगर आपने भी इसे ट्राई किया तो इसमें आप ब्लेंड नहीं कर सकते, तो मैं स्ट्रोक्स में ही काम कर रही हूँ, बैकग्राउंड को हल्के में छोड़ते हुए, किसी चीज में ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, बट इट्स ऑल राइट। हम ऑयल पेपर में भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें हम ऑयल पेंटिंग को परफेक्टली लेयर वाइज करेंगे, जैसा करने का रूल है कि डार्क टू लाइट जाने का जो रूल है, बट वो बहुत टाइम टेकन है, इसीलिए आजकल ज्यादा उसे यूज नहीं करा जाता। बट अगर फॉर लर्निंग अगर आप कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड। यहाँ पे सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो भी अलग हो रहा होता है, स्ट्रोक्स में काम करने का, ऑयल पेंटिंग को पेपर में करने का, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा, और नई चीजें
ट्राई करते रहना है, खुद को फ्री छोड़ते रहना है। फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिएटिव लर्निंग के लिए, क्रिएटिव लाइफ के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज गुड। डिसिप्लिन तो जरूरी है ही, डिसिप्लिन आपको ग्रो करवाता है, बट उस डिसिप्लिन को ब्रेक करते हुए जब आप अपने लाइफ के रूटीन में क्रिएटिविटी को ऐड करते हो तो इट टेक्स टाइम। क्रिएटिविटी चाहिए अपने लाइफ में तो आपको उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह के 5 बजे से शाम के रात के 10 बजे तक 11 बजे तक फुल्ली पैक्ड हूँ, तो टाइम ही नहीं है ना क्रिएटिविटी के लिए। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम कि आप क्रिएटिविटी को भी टाइम दे सको। आपके लाइफ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी जरूरी होता है सारी चीजों को और भी बेटर वे में कर पाने के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा सा फ्री छोड़ो। फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आप के अंदर के क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि वो खुद को फ्री छोड़ रहे होते हैं, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस पे खुद को बांध नहीं रहे होते, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की छिपी क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए, निकालने के लिए। ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल्स है, लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, ये सारी चीजों पे आप काम करोगे तो इन्हीं के बेसिस पे ही तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे। जब आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। जैसे रूल्स को तोड़ने से पहले उसे मास्टर करा जाता है, रूल्स को समझते हुए देन उसे तोड़ा जाता है। वैसे ही लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, इन सारी चीजों को आप मास्टर करो। तो बीच में क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करना बेहद जरूरी है। इससे आपकी जो विजन है, देखने का जो नजरिया है वो चेंज होता है। वो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हो, किसी और के बोले बनाए पर्सपेक्टिव से नहीं, खुद के ओरिजिनलिटी पे, खुद के पर्सपेक्टिव से, खुद के विजन से देखना शुरू करते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में या फिर आर्ट के रेस में आगे बढ़ते रहने के लिए। इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।